हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी को का एग्ज़ाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 दिन और समय है तैयारी करने के लिए। उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम है, संडे को आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा और नियर बाय जहां आप लोग का सेंटर दिया है वहीं पर आप लोग का एग्ज़ाम होगा। सारा चीज़ पहले डिटेल में बता ही दिए हैं क्या क्या आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाना है। और बाकी वैसे आज जितने भी क्वेश्चन पहले कराए हैं जाकर देख लीजिएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट में कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं रखा हूँ और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा दिया हूँ। तो जो कैंडिडेट नहीं देखे होंगे अभी जाकर देख लीजिए, और जो देख लिए हैं उसको भी एक बार कहूँगा कि आप फिर से देखिए, एक बार फिर से या 2x पर देखिए या फिर कैसे भी करके एक बार देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग का क्विक रिवीजन हो सके लास्ट टाइम में। अब देखिए, अगर आपने पीडीएफ ले लिया है तो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। और बाकी यही सलाह दूंगा आप लोग को कि अब आप लोग को ज़्यादा रात भर जाग जाग कर देखने की जरूरत नहीं है। आज के प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन आसान हैं और सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग को 25 में 25 का टारगेट सेट करके चलना है। देखते हैं कितने कैंडिडेट हैं जो 25 में 25 सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र कई बार पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन पहले करा दिए हैं, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक भी नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर टिक लगाइए। NaHCO3 कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग यानी ग्रुप्स की संख्या कितनी होती है? ग्रुप्स, पीरियड, ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, याद होगा तो ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाइड्रोकार्बन्स के दहन में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड, केवल H2O, CO2 प्लस H2O या फिर O2 प्लस H2O? तो राइट आंसर हो जाएगा, जब भी हाइड्रोकार्बन्स को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस प्रकाश निकलता है, उष्मा हीट भी निकलता है साथ साथ, ठीक है। अब प्रकाश भी, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का ही बनता है? तो सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख रहे हैं ताकि अब आपके पास समय है नहीं, तो जाइएगा पूरे क्वेश्चन जितने भी कराए हैं प्लेलिस्ट के सब जाके देखिए, ठीक है। अब राइट आंसर टिक लगाइए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ऑप्टिक्स वाला देख लीजिएगा जो आप लोग का पार्ट वाइज कराए हैं, और वक्रता केंद्र आपको पहले बताए हैं, याद होगा, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर HP इक्वल टू कितना वाट होता है? पूछा गया क्वेश्चन, सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 746 वाट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन इस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और फ्यूज तार को श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? नहीं पूछा है कौन कौन सी धातु है जर्मन सिल्वर, ये मतलब मिश्र धातु अलग से काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं। और इतना तो पता है, तांबा जस्ता निकेल होता है, कौन नहीं होता है? तो चांदी नहीं होता है, 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही होता है उसे क्या कहते हैं? द पॉइंट इन द ह्यूमन आई विच इज नॉट एट ऑल सेंसिटिव टू लाइट इज कॉल्ड। तो उसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, और सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि आप अपने से मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाकी 0.5 का निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल जो भी नहीं आता उसको छोड़ देना है। वाष्पीकरण इवेपोरेशन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? नहीं करती है पूछा है, किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। किस पर नहीं निर्भर करता? तो द्रव के कुल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस जो भी है, नोबेल गैस जिसे कहा जाता है, ठीक, इसकी संयोजकता कितनी होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस? 1, 2, 4 या 0? तो 0 होती है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, समजात श्रृंखला के 2 लगातार सदस्य जैसे कि CH4 मीथेन और C2H6 के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? और कोई भी आणविक द्रव्यमान में 14 यूनिट का अंतर होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
एक छात्र कक्षा के में पीछे की बेंच पर बैठकर ब्लैक बोर्ड को साफ देख सकता है, लेकिन पास रखी अपनी किताब को पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष हो गया या फिर दूर दृष्टि दोष, यही दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पर बोला है कि पास रखी किताब को पढ़ने में उसे कठिनाई होती है, मतलब दूर का साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नदी का नहीं दिखाई देता, यानी कि दूर दृष्टि दोष है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया में तो नदी का साफ साफ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चींटी के डंक के असर को कम करने के लिए त्वचा पर बेकिंग सोडा NaCO3 लगाया जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी याद रखना है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूट्राइज हो रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और उदासीनीकरण अभिक्रिया सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एथेनॉल C2H5OH का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट इसके समरूपी हाइड्रोकार्बन एथेन C2H6 से बहुत अधिक होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? कौन सा बंध होता है? बॉन्ड पूछा है। वैसे क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया गया है, बस आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड होते हैं या फिर हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजक बंध या फिर बॉन्डस वॉल बंध, कौन सा होता है? और बहुत सारा आपको पहले क्वेश्चन कराए हैं, तो इसमें होता है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोला लगाना है, इस प्रकार से टिक नहीं लगा दीजिएगा OMR शीट में। प्रॉपर तरीके से आपको पहले बता दिए हैं, जो जो आपको एडमिट कार्ड में बताया गया है वो भी देख लीजिएगा। साथ में आपको जो भी गाइडलाइंस है वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना होता है वो सारी चीज़ें आपको बताया गया है। उसको एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ मिनट का वीडियो है, काफ़ी हेल्प मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन तांबा के निष्कर्षण के दौरान सल्फाइड एस के भर्जन रोस्टिंग में कौन सी गैस निकलती है जो वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है? अगर केवल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैस, तो आपको पहले तो बताए हैं सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन एक भी नहीं है, सारा क्वेश्चन कराया हुआ हूँ। और क्वेश्चन नंबर 16, धावन सोडा को गर्म करने पर जो क्रिस्टलन का जल बाहर निकलता है उसके बाद बचे हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? एक दो क्वेश्चन है न्यू में से, बाकी तो लगभग क्वेश्चन कराया हूँ। तो बेकिंग सोडा नहीं, सोडा एस कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा को गर्म करने पर जो क्रिस्टलन का जल बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? सोडा एस। क्वेश्चन नंबर 17, विभवांतर की उपस्थिति में ही धारा बहती है। बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहा जाता है? ये बताना है कि बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज सर्किट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पहले पढ़े कि नहीं? नाम सुने होंगे। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है? रेगमाल से साफ किया जाता है, और नॉर्मल सी क्वेश्चन है और इसका जानकारी आपको पहले से पता ही होगा, ऑप्शन देखकर भी लगा सकते हैं। अच्छा, किस प्रकार की लाइट निकलती है जब जलाते हैं? तो बिल्कुल सफ़ेद ज्वाला निकलती है, सफ़ेद लाइट। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस पर क्या किया जाता है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए पहले इसको हटाया जाता है, उसके बाद मैं तो अपने टाइम में बहुत बार इसको साफ कर करके जलाया हूँ। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? यूवी रेज करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 5 और क्वेश्चन है, देख के जाइएगा। लास्ट में कमेंट में आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अब अगर 25 में 25 नहीं कर पाए, अगर 25 में 20 भी किए होंगे, 15 भी किए होंगे, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके क्या बनाया जा सकता है? बताइए। जो रेगुलर कैंडिडेट है उनको पता होगा, वो तो भाई 20+ करेंगे, इतना तो उम्मीद रखूंगा, क्योंकि आसानी क्वेश्चन लगभग सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपके पहले ही कराए जो हैं वही है। और देखिए हीरा कैसे बनता है, तो उच्च दाब और उच्च ताप पर बनता है। अपने एक
कौन सा प्लेनेट है जहाँ पर हीरा की बारिश होता है? शायद जुपिटर पर ना, इसी कारण से होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 1 मिनट या फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट? तो पूछा गया क्वेश्चन पिछले साल का ही है। 2 मिनट का अंतर है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जब किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? बताइएगा। When a magnet is brought near a coil and electric current is induced in it, what is the phenomena called? ये फिनोमेना को क्या कहा जाता है? और विद्युत चुंबक के प्रेरण के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। कई मतलब 1-2 क्वेश्चन नहीं, कई सारा क्वेश्चन करा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का 12th में एक स्पेशल चैप्टर पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 23, रेटिना और मस्तिष्क को जोड़ने वाली तंत्रिका को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, जरूर प्रैक्टिस लगा लीजिएगा उसका जो आपको करा है। यहाँ से कई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ऑप्टिक से ही। तो इसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड। निकट दृष्टि, ये तो होगा नहीं। दीर्घ दृष्टि, आवर्धन, ये सारी चीज़ें मतलब ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर आपने पहले प्रैक्टिस सेट लगाया तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्या आंसर इसका राइट आंसर? तो थर्ड ऑप्शन समंजन क्षमता, पावर ऑफ एक्मोडेशन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। और इंग्लिश में शायद कुछ और भी कहा जाता होगा, आप देख लीजिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सोलर पैनल में बहुत सारे सौर सेलों को जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा, चांदी, एल्युमिनियम या फिर जस्ता, जिंक, किसका यूज किया जाता है? विच मेटल इज यूज टू कनेक्ट इंटरकनेक्टेड सोलर सेल्स इन अ सोलर पैनल? और चांदी का यूज किया जाता है। सिल्वर, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में लगभग क्वेश्चन आपके पहले कराए ही हुए थे और उम्मीद करेंगे आपने तो 20 प्लस सही किया ही होगा। और बाकी कमेंट में बता दीजिएगा जितना भी किए होंगे। और फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसी प्रकार से देखेंगे। और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो पूछिए, आपको बताया जाएगा। और बाकी अब PDF नहीं लीजिएगा, पेमेंट भी कीजिएगा फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो पहले आप लोग को सारा चीज़ बता दिया है और कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्या क्या लेकर जाना है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, वो भी सारी चीज़ बता दी है। एक बार फिर से बताता हूँ, जिनको नहीं पता होगा, आप लोग का 150 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। 50 फिजिक्स से, 50 केमिस्ट्री से, 50 मैथ से। पहले आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को टच करेंगे, उसके बाद आप लोग को आखिरी में टाइम बचाना है मैथ के लिए। मैथ पर अगर अच्छा कमांड है फिर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ही पहले सोल्व करना है, याद रखिएगा। और आप लोग को हो सकता है आप लोग को मैथ के क्वेश्चन पहले देखने को मिले। बुकलेट आपको कैसे निकालना है, वहाँ पर एनिकुलेटर मौजूद रहेंगे, आपको बताएंगे, तभी आपको फाड़ना है। पहले कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं करनी और सारा चीज़ आपको एग्जाम से पहले बताएंगे, ठीक है? तो फिर से इसी प्रकार से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का अगला प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं और आप वो लोग का मैराथन नहीं करा पाएंगे, ठीक है? इसी प्रकार से क्वेश्चन जो आप लोग का रिपीटेड है वो करा देंगे। 1-2 प्रैक्टिस सेट और चलेगा, फिर उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम देना है। संडे को आप लोग को एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके बाद आप लोग का एनालाइज करेंगे। ओके, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।